हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि हमने इस लेसन के 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं और आज का ये इस लेसन का बेटा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। और इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अर्थात मैंने वहाँ पर उनकी डेफिनेशन भी समझाई थी और इनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अर्थात दोनों में हम आज अंतर देखने वाले हैं। और एग्जाम की अगर बात करूं बेटा, तो ये टॉपिक बेटा एग्जाम में 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, ठीक है, अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं बेटा, तो अभी अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए स्टूडेंट और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बिल्कुल A to Z आपका 12th क्लास का जितना भी केमिस्ट्री है या जितना भी फिजिक्स है, बात को समझें। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का भी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, और ये आप जो क्लास चल रही है ये आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका फिजिक्स का में भी पहला लेसन चल रहा है, फिजिक्स में भी पहला लेसन चल रहा है, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, और ये अपना केमिस्ट्री का भी पहला लेसन चल रहा है, जिसका ये आज का तीसरा लेक्चर है। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए बेटा आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये रहेगा कि देखिए अपना नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें बेटा। देखिए जैसे जैसे हमारी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंचे, उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाना होगा। यानी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेटा जितनी भी वीडियो आए तो उनका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बेटा, पूरा नोट्स बेटा इसी तरीके से देखना चाहते हैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, वो मैं बताता हूँ, फिजिक्स में भी अपना पहला ही लेसन चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और केमिस्ट्री में भी अपना पहला लेसन चल रहा है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आप दोनों विषयों की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखिए पहले हम इसके बिल्कुल टोटल इसके बेसिक को समझाएंगे, कहने का मतलब है इनका आज का जो टॉपिक है इसको समझाएंगे। इसको समझाने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि स्क्रीन पर लिख भी रखा है, लेकिन मैं पहले आपको इसकी रियल फील दिखाता हूँ कि रियल में होता क्या बेटा। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोसों की अगर बात करें बेटा, तो इनका क्या होता है, इनकी जो ज्यामितीय आकार होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो ज्यामितीय आकार होता है बेटा कहता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो ज्यामितीय आकार होता है कहता है वो अनिश्चित होता है। यानी देखिए स्क्रीन पर मैं लिखा, देखिए पहले हेडिंग लगाएंगे, देखिए एक तरफ डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी ओर डालेंगे बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में पहले नंबर पर लिखेंगे निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे स्टूडेंट, यानी इसके अंदर जितने भी सारे आपको ये फिगर दिख रहे हैं यानी आपको जो 6 भुजाओं वाला षटभुज दिख रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी क्या बेटा, सब 6 ही भुजाएं वाले षटभुज इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और कहीं भी ऑर्डर में चेंजिंग नहीं है, तो इसे ऐसे आकार को बोलते हैं बेटा निश्चित ज्यामितीय आकार। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा कि ये जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो लिखा अनिश्चित ज्यामितीय आकार, इसका मीनिंग बेटा ये है कि देखिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे फिगर ऐसे आपको दिख रहे होंगे, देखिए जैसा ये षटभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसको जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो ये भी इसका सेम है, बात समझ में आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जरा, तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये क्या, ये आपका चतुर्भुज है। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब है इसके अंदर जो कणों का जो व्यवस्था है बेटा वो निश्चित नहीं है। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की जो व्यवस्था होती है बेटा वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। कैसे होती है, अनिश्चित होती है। तो इसी के लिए कहा गया है बेटा कि इसमें इन जो क्रिस्टलीय ठोसों की जो निश्चित ज्यामिति होती है, यानी इनका जो ज्यामितीय आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामितीय आकार कैसा होता है बेटा, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए मैंने लिखा है निश्चित ज्यामितीय आकार, इसमें लिखा अनिश्चित ज्यामितीय आकार, किसके लिए, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। अच्छा अब देखिए दूसरा इसमें अंतर है बेटा
ये दीर्घ परासी होते हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं, और ये क्या होता है बेटा, लघु परासी होते हैं। बस इसका मतलब क्या है, इस बात को समझें। देखिए इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न है, इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न है बेटा, वो बिल्कुल क्या है, कंटिन्यू है, अर्थात रेगुलर है, ठीक है, और बार बार रिपीट हो रहा है। यानी ऐसा फिगर, फिर इसका ऐसा फिगर, फिर इसका फिर ऐसा फिगर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अगर हम इसको पूरे बोर्ड पर भी बनाना चाहता है बेटा, तो सभी जगह ऐसा ही फिगर आपको दिखाई देखने को मिलता है, यानी यही डिजाइन आपको पूरे बोर्ड पर देखने मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा दीर्घ परास, यानी इसके अंदर जो भी ऑर्डर है बेटा वो लॉन्ग रेंज में है। क्या बेटा, लॉन्ग रेंज में है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन है इसके जैसा, कुछ इसके जैसा फिर से एक डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बने है ना, इसके अंदर चतुर्भुज बने स्टैंड, बात समझ में आ रही है। यानी इसके अंदर जो ये जो है, इनके अंदर जो लघु परास है इनकी, ये क्या होती है बेटा, लघु परास होती है। यानी इसके अंदर कुछ ऑर्डर तो बनता है, जैसे देखिए इनकी तरह इसके अंदर ऑर्डर बना, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे आकर टूट गया, ऐसे फिगर यहाँ पे है ही नहीं। ये मान लीजिए ट्रायंगल के लिए देख लो, देखिए ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन आगे को तो आपका ट्रायंगल है ही नहीं, बात समझ में आ रही है। ये आपका चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, और ये क्या बेटा आपका चतुर्भुज। माफ कीजिएगा कि ये भी आपका क्या है, चतुर्भुज है। देखिए जिसको मैं चतुर्भुज है, मैं आपको ये वाले चिन्ह लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई के, तो ये क्या बेटा आपके चतुर्भुज हैं, जिस पर राइट के चिन्ह लगे ये आपके त्रिभुज हैं, बात समझ में आ रही है। और ये तो आप वैसे भी अलग देख रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, इनके अंदर कोई भी ऑर्डर लंबे समय के लिए नहीं चलता है, यानी इसको बोलते हैं बेटा लघु परास, यानी इसको बोलते हैं हम लघु परासी, जबकि इनको बोलते हैं हम दीर्घ परासी, ठीक है। इसके अंदर जो अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है बेटा, वो बहुत लंबे समय के लिए होता है, यानी पूरे क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का जो पैटर्न होगा वो एक ही होगा, जबकि इसमें अलग अलग टाइप्स के आपको अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है वो भिन्न टाइप्स का होता है, यानी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा नंबर 2 में लिखेंगे, ये दीर्घ परासी होते हैं और ये लघु परासी होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे में स्टैंड हम पढ़ेंगे। देखिए क्रिस्टलेट ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलेट ठोस होते हैं बेटा, वो वास्तविक ठोस होते हैं, यानी रियल ठोस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें बेटा क्रिस्टलेट ठोस की, तो ये कहते हैं बेटा आभासी ठोस होते हैं, यानी ये वास्तविक नहीं बल्कि आभासी ठोस। आभासी ठोस का मतलब ये ठोस होते हैं लेकिन रियल में ठोस नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए रबड़ है, रबड़ को क्या कहते हैं, ये रबड़ भी एक क्रिस्टलेट ठोस है, वो खिंच जाएगी, बात समझ में आ रही है। ऐसे आपका प्लास्टिक है, वो भी क्या बेटा आपका क्रिस्टलेट होता है। आपका शीशा है, वो भी क्रिस्टलेट ठोस है, बात समझ में आ रही है। तो यानी ये सब क्या है, ये सब क्या बेटा आभासी ठोस है। आभासी ठोस इसलिए देखिए शीशे की क्वालिटी होती है, शीशा को हम क्या कहते हैं, अशीतित द्रव, है ना, सुपर कोल्ड मिरर कहते हैं किसको, शीशे को। ऐसा किस लिए बोलता है, शीशे को बेटा जब बनाया जाता है तो इसको इतना 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 माइनस में, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर ले आकर के उसको जमाया जाता है, ठीक है। और कई सौ वर्षों के बाद शीशे के अंदर बहने का गुण होता है बेटा, क्या होता है बेटा, बहने का गुण होता है, जबकि इनके अंदर बहने का गुण नहीं होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपके जो आप देख रहे हैं क्रिस्टलेट ठोस के उदाहरण जो मैंने आपको बताया, कांच है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये आपका शीशा है, ये मोम है, ये सब क्या है बेटा क्रिस्टलेट ठोस हैं। कैसे बेटा क्रिस्टलेट ठोस, और ये कैसे हैं, ये सब आभासी ठोस होते हैं, रियल में ठोस नहीं होते हैं, रियल में ठोस नहीं होते हैं। रियल में ठोस कौन होते हैं, जैसे अब इनके एग्जाम्पल में बताऊँ, रियल में ठोस होते हैं जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सी मेटल है ना, सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये सब क्या है आपके क्रिस्टलेट ठोस हैं। या फिर मान लीजिए आपका डायमंड, हीरा, वो भी क्रिस्टलेट ठोस है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके क्रिस्टलेट ठोस रहेंगे जो एग्जाम्पल मैंने बताया, उधर जो रहेंगे वो आपके दूसरे आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ठीक है। तो क्रिस्टलेट और एक्रिलेट ठोसों के जो एग्जाम्पल हैं मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा रखे हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आगे बेटा, इसके जो आपका नंबर आ रहा है 4 नंबर पे क्या, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए एक शब्द आ रहा है विषमदैशिक और दूसरा आ रहा है समदैशिक, इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए ध्यान से समझे बेटा। देखिए विषमदैशिक किसी भी क्रिस्टलेट ठोस का ऐसा गुण होता है, देखिए मान लीजिए कोई हीरा है, ठीक है, हीरे के मान लीजिए किसी विषमदैशिक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझें, ठीक है। मान लीजिए हीरा है, ठीक है, अब आप किसी एंगल से हीरे पे क्या मारे, आप लाइट डाल लो, प्रकाश डाल लो, ठीक है, तो उससे निर्गत होने वाला जो प्रकाश है मान लीजिए किसी टाइप से आपको दिखाई देगा। यानी हम प्रकाश के किसी गुण का हम अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे उसका अपवर्तनांक है, कुछ भी डिस्टेंस, ठीक है। चलो अपवर्तनांक के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी अगर हम एक एंगल से अगर हम प्रकाश डाल रहे हैं और अपवर्तनांक देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। अगर उसी हीरे के लिए अगर मैं उसके प्रकाश डालने का एंगल चेंज कर दूँ बेटा, ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक का जो मान है वो बेटा अलग आएगा, यानी पहले जैसा नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है विषमदैशिकता किसी क्रिस्टलेट ठोस का ऐसा गुण होता है, अगर हम किसी विद्युत की बात करें, किसी विद्युत पोल्स की बात करें
या हम किसी चुंबक बल की बात करें या हम प्रकाश की बात करें, तो ऐसे गुणों का जब अध्ययन करते हैं तो ये भिन्न भिन्न दिशाओं से अलग अलग रिजल्ट देते हैं। बात समझ आ रही है। जबकि अगर बात करते हैं हम आकाशीय ठोसों में, तो आकाशीय ठोस क्या होते हैं बेटा, ये सभी दिशाओं से समान रिजल्ट देते हैं, यानी कि जैसे से भी एंगल कर लो, प्रकाश अगर आपको डालना है तो सारी तरफ सब ओर से आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका एंगल चेंज करने पर एंड डायरेक्शन चेंज करने पर इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटा विषमदैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा वो कहते हैं आपके विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि आपके जो आकाशीय ठोस होते हैं बेटा आपके समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं बेटा आगे, 5वां ऑप्शन है इसका, देखिए, इन्हें धारदार यंत्र से काटने पर दो चिकनी सतह वाले तल प्राप्त होते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, इन्हें धारदार यंत्र से काटने पर दो खुरदरे सतह वाले, ठीक है, तल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये, अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को, यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को धारदार यानी चाकू से काटेंगे, किसको काटेंगे, चाकू से अगर काटेंगे स्टैंड, किसको, क्रिस्टलीय ठोस को, जैसे नमक है, चीनी है, बात समझ में आ रही है, ये आपका हीरा है, तो जब काटेंगे तो काटने के बाद बेटा दो टुकड़े बनेंगे, और दोनों जब टुकड़े बनेंगे तो उनकी जो सतह होगी बिल्कुल बेटा क्या होगी, बिल्कुल सपाट होगी, बिल्कुल चिकनी होगी। बात समझ में आ रही है। जबकि अगर हम किसी प्लास्टिक को काटें या किसी रबड़ को काटें तो जब काटने के बाद जो सतह आएंगी बेटा वो कैसे आएंगी, खुरदरी आएंगी। बस यही इसमें कहने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार यंत्र से काटते हैं बेटा, तो जब इसके दो पार्ट बनेंगे, दो पीस बनेंगे, ठीक है, तो उनके जो आपके जो सतह आपको दिखाई देंगे, प्लेन जो तल दिखाई देंगे वो चिकने होंगे, जबकि इसके कैसे होंगे बेटा, वो खुरदरे होंगे। तो यही मैंने समझाने का प्रयास किया है। इन्हें धारदार यंत्र से काटने पर दो चिकनी सतह वाले तल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, इन्हें धारदार यंत्र से काटने पर दो खुरदरे तल वाली दो सतह प्राप्त होती हैं स्टैंड, ठीक है। यानी उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर कैसे तल प्राप्त होंगे, खुरदरे तल आएंगे स्टैंड, ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या आएंगे, चिकने तल आएंगे, ठीक है। अगर और भी अगर इसका छठा अंतर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा कि इनका जो क्वथनांक होता है, यानी आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, हाई होता है ना, और ये क्या होता है बेटा, निम्न होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत उच्च ताप पर पिघलते हैं, जबकि ये ताप की परास में धीरे धीरे पिघलते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलीथीन है, एक तरफ मान लीजिए पॉलीथीन है, एक तरफ क्या मान लीजिए कोई धातु, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है, तो लोहे को पिघलाने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। बात समझ में आ रही है। और ये निश्चित टेम्परेचर पर पिघलेगा, यानी इनका जो क्वथनांक है, बात समझ में आ रही है, वो क्या होता है, बहुत हाई होता है और एक निश्चित होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इनके लिए, तो जैसे हमने प्लास्टिक की बात करी, अगर प्लास्टिक को अगर थोड़ा सा ताप दिखाओगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ज़्यादा ताप दिखाओगे तो उसके अंदर आग भी लग जाती है, फिर वो क्या होता है, एकदम वो जलन यानी पानी की तरह लिक्विड भी हो जाती है, गाढ़ा द्रव बन जाती है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यानी ये ताप के परास में धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनके लिए तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर पर जाकर ये गलेंगे, नहीं तो नहीं गलेंगे। यानी इनका जो गलनांक होता है बेटा उच्च होता है, क्या होता है, उच्च और निश्चित होता है, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये ताप की परास में धीरे धीरे पिघलते रहते हैं स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको सच्चे समझ में आ चुकी होगी। तो स्टैंड आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंड। अब इसका नोट्स बना लीजिए और अपने नोट्स में इस प्रकार से कॉपी कर लीजिए। तो स्टैंड एक बार मैं आपसे बताता चलूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बिल्कुल इसी प्रकार से नोट्स बनाना चाहते हैं। फिजिक्स में भी अपना पहला लेसन चल रहा है, केमिस्ट्री में पहला लेसन चल रहा है, बिल्कुल A to Z तैयारी करेंगे स्टैंड, ठीक है, और आपको एग्जाम में अच्छी परसेंटेज दिला कर लेंगे स्टैंड, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ करने के लिए स्टैंड, ठीक है, अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए एग्जाम में आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।